पिछले दिनों मुंबई के ललित होटल में एपीआईसी द्वारा आयोजित थर्ड प्लास्टिक रिसाइकलिंग कॉन्फ्रेंस एशिया 2023 में अपनी खास भूमिका निभाने वाले सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन दिल्ली के सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर प्रभाजोत सोढ़ी से विभिन्न मुद्दों पर प्लास्टिक टुडे के एडिटर शिवेंद्र प्रकाश द्विवेदी ने विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं किस तरह से सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन काम कर रहा है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन कार्तिकेय साराभाई की संस्था है। 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ भी बहुत काम करती है। दिल्ली में जब मैं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन के साथ था और UNDP में भी काम करता था, तो हमने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक MRF बनाया है जो कि 5,500 स्क्वायर फीट एरिया में है। पर इससे अलावा जो हम बात करते हैं तो सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन, क्योंकि पिछले 20 साल से करीबन UNDP स्मॉल ग्रांट्स चेफ का होस्ट इंस्टीट्यूशन था। उसके मुताबिक हमने लगभग $13 मिलियन की ग्रांट्स बांटी हैं छोटे छोटे संस्थाओं को, NGOs को, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को सारे हिंदुस्तान में। और उसी में हमने पहली पहल की 2011-12 में MRFs की विद इन दी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। और भोपाल में पहला मनीष सिंह कमिश्नर थे वो, और बड़ी ख्याति प्राप्त किया। उन्होंने इंदौर को 5-6 बार प्रोग्राम में जिताया है। तो हमने ये MRF एस्टैब्लिश कर किए जो कि बेसिकली स्टोरेज सेंटर है। और लगभग अब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के साथ सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन इज़ अ नॉलेज पार्टनर फॉर प्लास्टिक थीमेटिक एरिया पैन इंडिया। और स्टेट्स ऑफ उड़ीसा, गुजरात और गोवा में हम उनके सारे वॉश के अंतर्गत SPM के सारे प्रोग्राम 10-11 थीमेटिक एरियाज हैं, उनके साथियों के साथ मिल के हम सारे काम करते हैं। और ये मैं तो कहूँगा जल शक्ति के एक बहुत बड़ा प्रयास है कि सिविल सोसाइटी को अपने साथ में लेके चल रहे हैं और किस तरह से इनको एनुअल इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स में विद द स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व करते हैं। सी ने और HDFC बैंक के साथ मिलके और भी बहुत सारे CSR के मिलके अर्बन एंड रूरल में बहुत प्रोग्राम किए हैं। आज के इस सेमिनार के बारे में बताइए, इसमें किस तरीके का आपका प्रेजेंटेशन रहा और किस तरीके से आपने इसको देखा। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो अमित ये वर्कशॉप करते हैं, मैं पहली बार इन्होंने मुझे अप्रोच किया। पहली वर्कशॉप में तो मैंने देखा 70-80 लोग आए थे और बड़ा अच्छा एक दिन का वर्कशॉप रहा। अब ये 2-3 दिन का करते हैं, लगभग 250 से ज़्यादा लोग आज मौजूद थे, आपने भी देखा, और बहुत ही अच्छी बातें कर रहे थे। छोटी NGO, छोटा रिसाइकलर और एक बीच में कुछ सफाई साथी भी थे और उनको डाइस पे भी बुलाया गया। तो सोशल कैपिटल को बिल्ड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैपिटल को बिल्ड कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ रिसाइकलिंग, कलेक्शन एंड सिस्टम्स। आपने देखा बहुत सारे लोगों ने प्रेजेंटेशंस भी किए। तो तीसरा जो इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो आई थिंक सो इट इज़ अ वेरी गुड वर्कशॉप विच इनरिचेज यू विद नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस। सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई आए किसी ने प्रेजेंटेशन कर दी। तो मैं ये मानना है कि मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आके बहुत सारे प्रैक्टिशनर लोगों से बात करने में सीखने को मिलता है, चाहे वो EPR का हो, चाहे वो रिसाइकलिंग का सिस्टम हो। थैंक यू। धन्यवाद साहब, धन्यवाद।